प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 42 को देखो। बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गूगल सर्च करते हुए मेरे इस चैनल पर धोखे से पहुँच गए। धोखे से पहुँच गए आप लोग। बेशक आप धोखे से पहुँचो, लेकिन आप वीडियो देखने के बाद में, चीज़ को समझने के बाद में 10 लोगों को रिकमेंड जरूर करोगे कि यार आप यहाँ जाकर के अपने डाउट क्लियर करें। पूरी कंप्लीट एसएल अरोड़ा आपको मिल रही है, फिर उसके बाद एससी वर्मा मिलेगी, और ये बहुत सारी बुकें हैं जो आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मिलने वाली हैं। नीट फाउंडेशन बहुत तगड़ा हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। आपसे कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा। देखो, हमसे कह रहा है कि एक ट्रेन है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। तो रेट जो होता है वो एक्सीलरेशन होता है। तो एक तरह से एक्सीलरेशन उसके पास है, और जब एक्सीलरेशन होता है तो एक्सीलरेशन फिक्स होता है। एक्चुअल में कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा। उस केस में वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहती है। किससे बढ़ती है? अल्फा से बढ़ती है। अल्फा क्या है? ये एक एक्सीलरेशन है। आपको पता है कि अगर आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड की थी और 15 हो गई 1 सेकंड के बाद, तो इसका मतलब 10 जो है 10 वो एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन आपके पास होता है तो आपकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती है। तो हमसे कह रहा है कि एक ट्रेन है जो एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है। तो इसका ग्राफ बना लो। तो ग्राफ बनाने शुरू कर देते हैं। लेट अस सपोज कि ये मेरे पास वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक है। तो हमारे पास क्या कर रही है ट्रेन? क्या कर रही है? अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है अल्फा से, और उसकी वेलोसिटी 0 से बढ़नी शुरू होगी। तो 0 से बढ़ी और ये बढ़ के यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। तो इस केस में जो एक्सीलरेशन है वो है अल्फा, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से बनता। अब हमसे कह रहा है कि जो वेलोसिटी बड़ी है वो 0 से v तक पहुंच गई। तो यहाँ पर 0 थी और यहाँ पर कितनी हो गई? v हो गई। इट मीन्स ये जो है v वेलोसिटी है। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में सब कुछ मेंशन है। आगे देखो, एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सम टाइम इंटरवल, मतलब कुछ टाइम के लिए ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट हो गई। तो जाहिर सी बात है टाइम तो ये ऐसे चलेगा। तो यहाँ तक मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट हो गई इसकी वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तब उस केस में एक्सीलरेशन नहीं होता उस बॉडी के पास। आगे देखो, हमसे कह रहा एंड देन फाइनली डिक्रीजेस टू 0, और फाइनली उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होकर 0 हो गई। और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तब उसके पास निगेटिव एक्सीलरेशन होता है, जिसको आप रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। हमसे कह रहा है कि यहाँ पर रिटार्डेशन जो है वो बीटा है। तो यहाँ पर रिटार्डेशन आ गया बीटा, ठीक है। यहाँ पर अल्फा, वहाँ पर बीटा। तो हमसे कह रहा है इफ द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल बी एक्स, टोटल डिस्टेंस जो है वो एक्स कवर की है। और आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जो टोटल डिस्टेंस निकाली जाती है वो एरिया ऑफ द ग्राफ से निकाली जाती है। ये तो आपको बेसिक चीज पता होगी। देन शो दैट द टोटल टाइम टेकन विल बी, देखो टाइम टेकन विल बी आपसे पूछ रहा है कि जो टाइम लगेगा टोटल वो इतना लगेगा। तो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम का जो है टाइम एक्सिस पर देखेंगे। लेट अस सपोज कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है और ये ई पॉइंट है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना, हर एक इंटरवल में टाइम देखना कि इसमें टाइम कितना लगा, इसमें टाइम कितना लगा, इसमें टाइम कितना लगा, फिर सबको जोड़ लो, आंसर मिल जाएगा। तो पहले मैं शुरुआत में 0 से ए में टाइम को देखना चाह रहा हूं कि कितना टाइम होगा। तो यहां पर लिख देंगे सॉल्यूशन, यहां से सोल्व करना शुरू करो इसे। टाइम टेकन इन बताओ अब किस में टाइम टेकन की बात चल रही है? आपको ग्राफ में देखना है O टू A में। जब O से ऑब्जेक्ट A तक पहुंच गया, मतलब ग्राफ में आप ये देखेंगे कि यहां पर टाइम 0 था, इसको मैं O कह रहा हूं, O फॉर ओरिजिन, हालांकि 0 भी यही होगा। ओरिजिन से आप देखेंगे कि टाइम जो है वो यहां तक पहुंच गया। एक एक्सेलरेशन अल्फा था इस हिसाब से। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यार O टू E में है, मतलब इस मोशन की बात कर रहे हो, मोशन O टू E में देख लेते हो टाइम कितना लगेगा। तो आप कहोगे इन मोशन O टू E, ठीक है। अब आपको पता है अल्फा जो होता है वो एक तरह का स्लोप होता है, और अल्फा क्या एक्सेलरेशन है, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी v है और टाइम है OA। तो आप कह दोगे वेलोसिटी v अपॉन टाइम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा OA। आपको OA चाहिए क्योंकि ये टाइम है, तो ये v अपॉन अल्फा हो जाएगा। एक तो आपके पास टाइम ये निकल कर आ गया OA, ये कितना हो जाएगा? वेलोसिटी अपॉन अल्फा। सिमिलरली आप बात करोगे लास्ट वाले के लिए, रिटार्डेशन के लिए, आप बात करोगे इन मोशन, कौन सी वाली मोशन में? D टू C,
D2C में जो बीटा निकल कर आएगा, रिटार्डेशन होता है ये, चेंज इन वेलोसिटी, हालांकि वेलोसिटी आप v दिखाओगे, v अपॉन और नीचे टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा bc, वेलोसिटी अपॉन bc, हालांकि आपको bc चाहिए तो bc इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन बीटा, क्योंकि आपको पता है टाइम निगेटिव नहीं होता है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, तो आपके पास bc की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आता है इसके अंदर कि आपको अब और क्या चाहिए, आपको इसके अंदर चाहिए ये वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आपके पास आ चुका है, ये वाला भी आ गया, ये वाला पार्ट निकालने के लिए इसने साफ साफ मेंशन कर रखा है यहाँ पर कि टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है बॉल या फिर पार्टिकल वो x कर रहा है। सो यहाँ पर ट्रेन का जिक्र चल रहा है तो ट्रेन ही करेगी, तो ट्रेन ने जो टोटल डिस्टेंस कवर की है वो कितनी की है, x की है। तो आप इसकी मदद से ए बी की वैल्यू बताएंगे। देखो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड। आपको पता टोटल डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो निकाली जाती है वो निकाली जाती है एरिया अंडर द ग्राफ, ग्राफ के अंदर कितना एरिया आ रहा है ये डिस्टेंस को बताता। अब मुझे बताएंगे कि ये एरिया क्या है, किस चीज का एरिया, तो आप कहेंगे एरिया ऑफ, ये ट्रैपेजियम है, ट्रैपेजियम, ये शेप जो दिखाई दे रही है वो ट्रैपेजियम है। पता क्या है चला, क्योंकि ट्रैपेजियम की दो साइड है पैरेलल होती हैं, तो ये इसके पैरेलल है तो ये ट्रैपेजियम बन गया। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड है पैरेलल हो वो ट्रैपेजियम कहलाता है। तो ये ट्रैपेजियम क्या है, ट्रैपेजियम का नाम क्या है, ये है OEDC और O, ठीक है। तो ट्रैपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल में OC है प्लस ED है, और हाइट का काम कौन करेगा, हाइट का काम कर देगा आपका ये AE। जल्दी से फटाफट यहां पर वैल्यू रख दो, 1/2 OC कितना आपके पास, O से C तक, तो O से C तक इसको OC को ऐसे ही रहने दो OC, या फिर इसको तोड़ कर लिख दो, OC को तोड़ कर लिख दो OA प्लस AB प्लस BC, ठीक है। हर एक हिस्से को तोड़ कर लिख दिया आपने, क्योंकि OC जो है ये 3 हिस्सों से मिलकर बना हुआ, आपने लिख दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ED की, तो ED कहाँ है, ED देखो ये ED है। अच्छा ED जो है वो AB के बराबर होगा क्योंकि पैरेलल है, तो ED की जगह मैंने AB रख दिया, और AE कितना है, AE ये V है, और यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ सिंस जो ED है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है वो x दे रखी है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन कह रखा, तो ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2x हो जाएगा। ये OA है, OA AB और AB, तो ये हो जाएगा 2AB प्लस OA प्लस BC, और ये जो V है ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, ये आ गया, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए, यहाँ से आपको चाहिए टोटल टाइम, तो टोटल टाइम अभी निकाल लेंगे। अभी फिलहाल आपको AB चाहिए यहाँ से, तो AB निकालना चाहूँगा मैं, AB। तो AB निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे AB चाहिए, तो ये 2AB एक तरफ लिखा हुआ है, 2AB, इन दोनों को इधर ले आऊँगा, तो 2x/v में से माइनस कर दूँगा OA, और उसमें से माइनस कर दूँगा, जल्दी से बताओ, BC। तो ये आपके पास आ चुका है AB। अब 2AB आ चुका, AB निकालने के लिए 1/2 2x/v माइनस के OA माइनस के BC, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आपके पास अब AB आ चुका है। अब इसकी मदद से आप टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं आप, सॉरी टोटल टाइम निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन, ट्रेन ने जो टोटल टाइम लिया, अब ये टोटल टाइम किस किस के बराबर है, ये है OA प्लस AB प्लस BC, तो OA प्लस AB प्लस BC। OA की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, मैं नहीं कहूँगा, OA ये लिख रखा मैंने, है ना, V/α, तो आप लिखोगे इसको V/α। OA की वैल्यू V/α आ गई, प्लस AB की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, AB की वैल्यू है 1/2, इसको लिख रहा हूँ 1/2, और यह है 2x/v माइनस 2x/v माइनस OA माइनस BC, माइनस OA माइनस BC। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन है नहीं टफ, ईमानदारी की बात तो यह है कि यह है नहीं टफ।
2x अपॉन v माइनस के OA माइनस के BC, इसके बाहर आपने 1/2 लिख दिया तो सब कुछ हो गया। आपने OA की वैल्यू रख दी, AB की वैल्यू रख दी, अब BC की वैल्यू रखो तो BC है v अपॉन बीटा, और ये भी यहाँ लिखा हुआ BC v अपॉन बीटा। ठीक है, सारी बातें ख़त्म हो गई। इसको आप सॉल्व कर लो और आंसर पा लो। ये टोटल टाइम है, ये हो जाएगा v अपॉन अल्फ़ा प्लस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करने से कुछ फ़ायदा होगा क्या, देख लेते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x अपॉन v माइनस OA अपॉन 2 माइनस BC अपॉन 2 प्लस v अपॉन बीटा। OA और BC की वैल्यू कितनी है, OA और BC की वैल्यू, OA है v अपॉन अल्फ़ा, यहाँ पर रख देते हैं। कुछ कट रहा है क्या, पहले देख लो कुछ कट रहा है क्या, नहीं, v अपॉन अल्फ़ा प्लस x अपॉन v ऐसे रहने दो, माइनस का OA अपॉन 2, और OA की वैल्यू कितनी है v अपॉन अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा माइनस के v अपॉन 2 अल्फ़ा माइनस BC। BC जो हो जाएगा लास्ट वाला पार्ट है ये, BC ये हो जाएगा आपके पास है v अपॉन 2 बीटा। ठीक है, इसके बाद में आपके पास प्लस का v अपॉन बीटा ये है। इसको आप सॉल्व करके लिख लो एक प्रॉपर वे में लिख लो। देखो v अपॉन अल्फ़ा ये है प्लस का, और ये माइनस का हाफ है, तो प्लस का हाफ रह जाएगा, प्लस का हाफ v अपॉन 2 अल्फ़ा रह जाएगा, तो इन दोनों का खेल ख़त्म। ऐसे आप देखेंगे v अपॉन बीटा, ये प्लस का v अपॉन बीटा है, ये एक है, ये आधा है, तो आप कह सकते हैं प्लस का v अपॉन बीटा रह जाएगा, तो ये दोनों का खेल ख़त्म। लास्ट में आपके पास बचेगा x अपॉन v, बस सही करके लिख लो इसको, x अपॉन v प्लस का इसमें से, अच्छा ये 2, ये धोखे से रह गया, 2 लिखना रह गया क्योंकि b अपॉन बीटा ये माइनस का आधा है, ये प्लस का हाफ है, और प्लस का 1 है, माइनस के हाफ है, तो प्लस का हाफ रह जाएगा। तो ये v x अपॉन v ऐसे रहेगा, प्लस के हाफ कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा v अपॉन अल्फ़ा प्लस v अपॉन बीटा, बस ख़त्म। आप चाहो तो यहाँ से x अपॉन v प्लस के, यहाँ से आप जो है v भी कॉमन ले सकते हैं, तो v अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। और भी आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आंसर आ चुका है, टोटल टाइम आ गया जो आपसे पूछा था, टोटल टाइम। मैं क्रॉस चेकिंग कर लेता हूँ कि आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसा बुक में दे रखा, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। x अपॉन v प्लस v अपॉन 2 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, बिल्कुल सही है। बस कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, आप समझने की कोशिश करना। कंडीशन के हिसाब से आपने ग्राफ बना लिया, आपने इस OA मोशन में देख लिया कि कितना टाइम लगा, आपको पता है कि लास्ट वाली मोशन में भी आपने टाइम निकाल लिया। बीच वाली मोशन के लिए आपने एरिया ऑफ द ग्राफ के थ्रू आपने बीच वाला पार्ट AB कैलकुलेट किया। थोड़ा AB का प्रोसेस लंबा था, आपने ट्रापेजियम के एरिया के थ्रू निकाल लिया। फिर आपने टोटल टाइम निकालने के लिए सबको ऐड कर दिया, उसको सॉल्व कर लिया, बस वही आंसर था। थैंक यू सो मच। आप जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कर दें, समझ में आ जाए तो। थैंक यू।